हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभा स्टे एंटरप्राइजेज से। आइए डिस्कस करते हैं 24 मार्च 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। सबसे पहले देख लेते हैं हम एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा को। तो एफआईआईज़ की ख़रीदारी है 481.33 करोड़ की और डीआईएस की बिकवाली है 294.23 करोड़ की। आइए न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। लेवल्स की बात करें तो डाउ जोन्स का जो अभी लेवल चल रहा है वो 34,569.87 का है और नेस्डैक कहीं ना कहीं 14,018 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ जोन्स 34,574 के लेवल पे है और नेस्डैक 14,555 के लेवल पे है। गिरावट अभी बढ़ रही है, बट ये क्लोज़ कहाँ करते हैं ये मैटर ज़रूर करेगा। अगर हम SGX निफ्टी की बात करें तो 17,237 का अभी लेवल चल रहा है। ये भी ग्लोबल मार्केट से इम्पेक्टेड है। अभी जो कुछ देर पहले इसका जो लेवल था 17,270 के आसपास था, पर क्योंकि US मार्केट्स में खुलते से ही गिरावट देखने को मिली है तो उसका इम्पैक्ट इस पर भी पड़ा हुआ है। अभी के हिसाब से अगर आपको कोई न्यूज़ चेक करनी है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। हालांकि इन न्यूज़ को हम रेफ़र नहीं करेंगे। एक डेटा जो अभी आया है वो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का है, इसको आप ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन से इन्वेंट्री में रिडक्शन समझ में आया है, ठीक है। इसका भी अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे सारी डिटेलिंग है ना। हम जल्दी से जल्दी लेवल्स की डिस्कस करेंगे। अगर लेवल की बात करें, निफ्टी 17,245 के लेवल पे है, तो इस लेवल से जो हमारा क्लोजिंग था, प्रोविजनल क्लोजिंग 17,223 के लेवल पे था और ये एडजस्टेड क्लोजिंग है 17,245 की। लो 17,199 का है और हाई 17,442 का है। अगर हम पुट कॉल रेशियो वाइज बात करें तो भी अगर एक हल्का फुल्का करेक्शन अगर मार्केट में आता है तो मार्केट्स ओवर सोल्ड टेरिटरी में चले जाएंगे लगभग, और उसके बाद में फिर मार्केट को बढ़ने में आसानी होगी। हालांकि करेक्शन किस लेवल तक होता है ये सब चीज़ें देखना है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ बहुत सारी हैं जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। आइए लेवल्स की बात करें। 17,245 के लेवल पे है। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 17,170 के आसपास होना चाहिए। तो ये लेवल आपको ध्यान देना होगा 17,170 का। इसके अगर हम नीचे की बात करें या इसी लेवल से फिर से शुरू करते हैं, 17,245 पे अभी चल रहे हैं। यहाँ से हमको जो पहला सपोर्ट होगा 17,170 का ही होगा, उसके बाद में 17,100 का सपोर्ट होगा। इन एनी केस अगर गैप डाउन होते हैं तो हमारा जो सपोर्ट होगा 17,100 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो हमें सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं 17,025 का मिलेगा और फिर जो हमारा फाइनल सपोर्ट होगा कल के दिन के लिए वो 16,950 का होगा, राइट। अगर मार्केट इससे भी नीचे जाता है तो फिर आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है और मार्केट के मूड को देखकर ट्रेड करना है। हालांकि 17,000 के लेवल को भी मार्केट तोड़े ये लेवल्स के हिसाब से अभी कम लग रहा है, बट स्टिल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ग्लोबल मार्केट्स किस हिसाब से क्लोजिंग देते हैं और कल खुलते समय कितना लेवल पे रहते हैं, उसके हिसाब से ही हमारे मार्केट्स ट्रेड करेंगे। तो थोड़ा इम्पैक्ट उसका हो सकता है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16,950 तक का लेवल भी दिख सकता है, बट इसकी कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि इतना नीचे भी जाएगा मार्केट। कहीं ना कहीं उसके पहले ही पुल बैक आ सकता है, क्योंकि एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है कल के दिन में। और अगर हम बात करें ऊपर के लेवल्स की तो 17,245 पे हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पर नहीं खुलेंगे, थोड़ा ऊपर के चांसेस कम है, नीचे ही खुलेंगे। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो तकरीबन होगा जो हमारा लेवल है 17,265 का। इसके बाद का जो हमारा लेवल होगा 17,325 का। उसके बाद में आप जो फाइनल रेजिस्टेंस देखेंगे कल के दिन पे 17,400 का होगा। मार्केट इससे ऊपर भी जा सकते हैं। लेवल्स और भी हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ सकता है।
इन एनी केस मार्केट्स ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ उतनी कुछ खास ठीक नहीं है, इसलिए इन मतलब ऊपर के जो लेवल्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन कीप इट हैंडी। 17,440 जहाँ पे हमने आज रेजिस्टेंस खाई है, इसको अगर हम तोड़ देते हैं इन एनी केस, तो फिर हम कल के दिन में 17,500 तक के लेवल भी देख सकते हैं, राइट। इतने सारे लेवल देने का सिर्फ एक ही रीज़न है, आपको हर लेवल पे देखना है कि मार्केट किस लेवल को 2 बार टेस्ट कर रहा है एटलीस्ट। अगर किसी लेवल को मार्केट 2 बार टेस्ट कर रहा है मतलब डेफिनेटली उसके आगे वाले लेवल को मार्केट टेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा। ये आपके लिए बहुत सिंपल होगा समझने के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में जब मूवमेंट होती रहती है तो आप कई बार ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिस हिसाब से अगर आपने आज के मार्केट को देखा होगा तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा जब आपने 17,360 के लेवल पे देखा मार्केट को, उसके बाद में 17,260 के लेवल पे देखा मार्केट को। आपने 2-3 बार मार्केट वहीं से घूमा और वहीं आके वापस उसी लेवल को नीचे साइड में टेस्ट किया। उसके बाद डेफिनेटली 100 पॉइंट की मूवमेंट मिली, फिर वैसे ही नीचे से ऊपर 100 पॉइंट की मूवमेंट मिली। तो आप ऊपर नीचे के मोमेंट तो कल भी मिलेगी आपको, तो आपको इसी हिसाब से टेस्ट करना है कि भाई 2 बार किसी लेवल को मार्केट टेस्ट कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए अपने एसएल के साथ बैठें और उस लेवल को एटलीस्ट अचीव करें। ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल्स। गिरावट लिमिटेड है अभी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और ये हमारे व्यूज़ हैं, और ऊपर के लेवल्स भी लिमिटेड हैं, राइट। बैंक निफ्टी के लिए बात करें स्पेसिफिकली, बैंक निफ्टी का थोड़ा मजबूत समझ में आया आज के इसमें। गिरावट तो हुई बैंक निफ्टी में, बट स्टिल इसने 36,000 का लेवल होल्ड किया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी के काफ़ी पास में है, तो यहाँ से ज़्यादा गिरावट इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, बट फिर भी इन लेवल्स को ध्यान देना होगा जो हम डिस्कस करें। 36,064 के लेवल पे हैं हम, और 36,827 का हमने हाई बनाया था। इसको एक बार 4 आवर्स के चार्ट में देख लेते हैं। 4 आवर्स के चार्ट में तो मामला ठीक हालांकि नहीं है, क्लोजिंग अच्छी मिली है। 36,088 की क्लोजिंग थी, एडजस्टेड क्लोजिंग आई है 36,147 की। बट अगर यहाँ से डिस्कस करें तो हमारे लिए जो अभी कल के डेट में जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 36,550 का। यहाँ पे 36,600 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 36,600 भी बोल सकते थे, लेकिन 36,550 को क्रॉस किया अगर मार्केट ने और थोड़ा होल्ड करता है तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए अप्रोच करनी है, जो कि आएगा 36,850 का, जहाँ से हमने एग्जैक्टली आज रेजिस्टेंस दिया। कल हमने 36,900 कहा था, और हमने ये भी कहा था कि हो सकता है उसके पहले ही मार्केट पलट जाए, तो 36,827 ही देखा आपने। बट अभी आपके लिए जो लेवल है 35,550 पहला रेजिस्टेंस होगा ऊपर के लिए, 36,850 सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, और आपके लिए जो टारगेट होगा वो 37,100 फाइनल टारगेट होगा कल के लिए, अगर हम आगे ऊपर इन एनी केस बढ़ते हैं। तो अगर नीचे जाते हैं की बात करें तो यहाँ से 36,348 ये तो आपका लेवल दिख रहा है। आप यहाँ से अगर नीचे बात करें तो 35,900 आपके लिए पहला सपोर्ट होगा, जिसको आपको देखना है। 35,900 के बाद में अगर आप जो सेकंड सपोर्ट देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो मिलेगा 35,600 के आसपास, और जो आपका फाइनल सपोर्ट होगा 35,300 के आसपास होगा। हालांकि इतना नीचे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 35,550 के ही आसपास आपको सपोर्ट मिल जाना चाहिए, राइट। ये लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के कल के लिए। आइए डिस्कस करते हैं ओवरऑल मार्केट को। अभी चल क्या रहा है। रूस और अमेरिका, रशिया यूक्रेन के साथ ऑलरेडी जंग लड़ रहा है, यूक्रेन का हालत ख़राब है, और अमेरिका प्रोवोक करते जा रहा है और इस वॉर को सॉल्यूशन से भटका रहा है, राइट। सॉल्यूशन से कहीं ना कहीं दूर कर रहा है। अमेरिका की बाइडेन की जो यूरोप विज़िट है, ये आग में घी डालने जैसा काम हो रहा है अभी, जिसकी वजह से मार्केट्स थोड़ा सा एक फेयर कर रहे हैं आगे बढ़ने में, क्योंकि ये सब होने वाला है फ्राइडे को। तो कल एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे मार्केट्स के दौरान अगर कोई ख़बर आती है तो हम जो हमने नीचे के लेवल डिस्कस किए हैं वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ कल मार्केट्स कंसोलिडेट कर सकते हैं, एक
लिमिटेड रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा नीचे जाना ज़रूरी है मार्केट के लिए और संभावित भी है, पर वहाँ से एक पुल बैक आएगा और मार्केट फिर रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। ऊपर से हमारी एक्सपायरी भी है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। तो आपको मार्केट किन लेवल्स पे खुलते हैं उसके हिसाब से ट्रेड करना है, थोड़ा बहुत अपनी समझ बूझ से। दूसरी बात, जो एक नया अपडेट आया है कि रशिया का कहना है कि वो यूरोप को जो भी ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है, दे विल ओनली एक्सचेंज द ट्रेड इन रूबल, जो कि रशिया की करेंसी है। और यही बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है। अब यूरोप के लिए ये सब तब हो रहा है जब बाइडेन का यूरोप विज़िट चालू है, राइट। और रशिया का ये न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में अपडेट करना, धमकी देना, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं न्यूज़ फ्लो में, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंडियन टेलीविज़न देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि वर्ल्ड वॉर तो शुरू ही होने वाली है। बस अभी आपने टीवी चालू करी, आपको लगेगा आधे घंटे में वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जो डिप्लोमेट्स हैं वो इतने आसानी से इतने बड़े डिसीजंस नहीं लेते। ये इंफॉर्मेशन आप मार्केट में दी जाती है, फ्लो की जाती है, क्योंकि हर कोई अपना बचाव करना चाहता है। तो पुतिन भी अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि नेटो अपनी सेना को लेकर तैनात कर रहे हैं। ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, अमेरिकन्स, जिस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से पुतिन थोड़ा सा बैकफुट पे है इस चीज़ को लेकर। इसीलिए उनके इतने सारे डिसीजंस एक साथ आ रहे हैं। हालांकि ये सोची समझी बात भी हो सकती है, क्योंकि उनको भी अपनी कंट्री को चलाना है। एक तरफ यूक्रेन से लड़ना भी है, एक तरफ ग्लोबल कंट्रीज़ को फेस भी करना है, और एक स्टेबिलिटी भी बनाए रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इनको ऑन द फेस वैल्यू लीजिए, किसी और के हिसाब से उन चीज़ों को मत लीजिए। आप अपने व्यूज़ लगाइए और उसके हिसाब से ही इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। अगर आप इंडियन न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि वो बंद कर दीजिए, या तो आप इंडियन मार्केट्स को देख लीजिए या इंडियन न्यूज़ चैनल्स को देख लीजिए। अदरवाइज़ आप इतना डरेंगे कि आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इट्स टाइम फॉर यू टू बी न्यूट्रल। हाँ, ट्रैक करते रहिए इन्फॉर्मेशन को कि क्या हो रहा है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि इसका हमारे मार्केट्स पे भी सर्टनली इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि ये सब चीज़ें फ्राइडे या उसके बाद में एक्सपेक्टेड है, तो कल के लिए हम अपने लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये डिस्कशन सिर्फ इसीलिए किया मैंने ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल सके कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। रही बात रूबल की, जो मैंने बात करी, अगर रशिया ऐसा करता है तो यूरोप के सामने दो ऑप्शन है, या तो वो डॉलर में ट्रेड करे अमेरिका के साथ, वहाँ से चीज़ें ले 3 गुना 4 गुना महंगी, या फिर रशिया के साथ ट्रेड करे रूबल में, जिससे रशिया की करेंसी को सपोर्ट मिलेगा। एट दी एंड रशिया को सपोर्ट मिलेगा, चीज़ें उनको सस्ती मिलेगी, 1/4 दाम पे मिलेगी अमेरिका की अपेक्षा। अब यहाँ से बाइडेन अगर जा रहे हैं यूरोप में, तो वो किस रणनीति से जा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी मैटर करेगी। कि अगर उनका जो प्लान बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने, कह सकते हैं उसको, कि अपनी बातों में फिर से उलझाना, जैसे उन्होंने इसके साथ किया यूक्रेन के साथ, या किस रणनीति से जा रहे हैं वो तो पता चल ही जाएगा, ये न्यूज़ फ्लो में आपको देख ही जाएगा। तो उन सब चीज़ों के ऊपर पता चलेगा हमको कि मार्केट को नेक्स्ट वीक में किस डायरेक्शन में मुड़ना है। तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, डरने घबराने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है, वर्ल्ड वॉर और ये सब चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सबकी हालत खस्ता है, राइट। अभी सबकी हालत खस्ता है। जो जितनी तेज़ी अगर यूएस मार्केट में दिख रही है, सिर्फ बताइए ये सब चीज़ें अगर पॉजिटिव होती अमेरिका के लिए, तो वहाँ के मार्केट्स का ऐसा हाल नहीं होता, राइट। या फिर मार्केट्स ये सब चीज़ें लेकर चल रहे थे कि भाई बाइडेन साहब जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। बाइडेन साहब के जब तक, मतलब बाइडेन साहब की तरफ से कुछ ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है, तब तक हम ठीक है। हो सकता है कि मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ इस बारे में, लेकिन यही अपडेट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है। रही बात एक्सपायरी की, तो अभी मैं नहीं आपको अपडेट कर रहा हूँ, कल मार्केट के दौरान ही मैं आपको इंडिकेट करूँगा कि किन लेवल पे क्लोजिंग हो सकती है हमारे इंडियन मार्केट्स की। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि 17,220 के ऊपर हम क्लोजिंग दें कल के दिन में, और 36,000 का लेवल हम कल भी बचा पाएँ,
राइट। बाकी इससे ज़्यादा अभी मुझे कुछ नहीं कहना। कल मिलते हैं, कल परसों के लेवल्स को लेकर और नई अपडेट्स को लेकर। अभी तो जो भी है वो आपके सामने है। अगर आपको इन सब चीज़ों से लेकर, इन इस डिस्कशन से या लेव मार्केट के लेवल से लेकर कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।